राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अवकलन भाग 4 का सेकंड बी वीडियो आपके सामने लाए हैं। चौथे का बी, चौथे का कौन सा बी? चौथे का ये पिछला वाला हमने बताया था। चूंकि इसके क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, उसको बताना है और बच्चों ने भी कमेंट्स किया है कि कुछ क्वेश्चन उसके प्रकार के नहीं आ रहे हैं, तो उसको बताने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। सापेक्ष वाले हैं, दो समीकरण दिए हैं, तो पहले समीकरण को हमेशा y1 मानते हैं। क्या मानते हैं? y1 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो कोण दिया है ये थोड़ा डरावना दिया है, देखने में डर लग रहा है। किस तरह से? अगर इसे मानते हैं x मानेंगे तो इनटू फिर गुणनफल वाला लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम इस कोण की तुलना त्रिकोणमिति से करते हैं। इस त्रिकोणमिति से देखो मानने से आसान हो जाएगा। अगर हम देखो जैसे रफ पे बताते हैं, थोड़ा सा ऐसा सॉल्व कर लिया करो आप लोग। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम कोण को सॉल्व करके बता रहे हैं। हमें क्या चाहिए? साइन। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो फिर पूरे को मानकर कर लेंगे। प्रयास तो कर ही सकते हैं कम से कम। त्रिकोणमिति से अगर सरल हो जाए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बात है। हमने यहां पर कॉज मान लिया, सॉरी साइन मान लिया। क्या मान लिया? साइन। x बराबर हमने साइन थीटा लिया, यहां पर रखेंगे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका सूत्र क्या होता है? त्रिकोणमिति से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉज स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लगा था, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। 2 साइन थीटा पहले से और कॉस थीटा बाहर निकल गया। ये सूत्र का होता है साइन 2 थीटा का। यानी कि यहां पर इसका सॉल्व करने पर साइन 2 थीटा आ रहा, यही तो चाहिए था हमें। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, और फिर हम यहां से थीटा का मान लगा देंगे, अवकलन कर देंगे। देखो, तो हमारे कहने का मतलब केवल ये है कि जो कोण दिया हो उसे मानकर रब पर सॉल्व करके देख लो। अब कुछ बच्चों का कहना होगा ये कैसे पता चलेगा सर? साइन मानना है, कॉज मानना है, टेन मानना है, बहुत सारे होते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, आपको सॉल्व समझ में आएगा कि यहां पर क्या मानने पर किस तरह से होगा क्वेश्चन, किसकी हमें आवश्यकता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को प्रैक्टिस अधिक करने की आवश्यकता है। तो रफ कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये तो मानक रूप का है। साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? देखो, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में। तो पहले हम यहां पर लेट करेंगे x बराबर साइन थीटा, और यहां से हमने बताया था पिछले वीडियो में, चौथे के ए वीडियो में, कि थीटा का मान तुरंत निकाल लेते हैं। तो यहां से थीटा का मान आपका आएगा साइन इस तरफ, तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब x की जगह पर जहां जहां x, हमारे सवाल में जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा। देखिए जरा ध्यान से, y1 बराबर साइन इनवर्स, y1 बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे 2, x की जगह पर जहां पर x, देखो x की जगह पर साइन थीटा लगा दिया,
अंडर रूट 1 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अलग पेन से लिखेंगे समझ में ज्यादा आएगा। एक्स की जगह पर हमने साइन थीटा लगा दिया। अब अंदर 1 माइनस यहां पर भी लगाना है साइन थीटा, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ए वाला सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लगा दिया, कोष्टक बंद, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी त्रिकोणमिति से फॉर्मूला बन गया, ये नहीं पूरा 2 समेत बना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इनवर्स ये बन गया आपका साइन 2 थीटा का सूत्र। साइन साइन समान है, बाई 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब हमें थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स रखना है यहाँ, तो बाई 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब 2 बाहर निकल गया, बाहर था, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन। क्या करना है इसका, अवकलन करना है। किस तरह से करेंगे, डी डी एक्स ऑफ बाई 1, डी डी एक्स ऑफ बाई 1 इस तरफ का होगा, डी डी एक्स ऑफ बाई 1, 2 बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इसका हमने बताया था अभी डी डी एक्स ऑफ बाई 1 बराबर 2 इंटू इसका हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, सेकंड वाले का निकालेंगे, लेट करेंगे y2 बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप भाषा को सभी जगह लिख दिया करो। यहां पर हमने लिखा नहीं था, आपको सभी जगह लिखना है भाषा को। इस तरफ का होगा डी डी एक्स ऑफ बाई 2, डी डी एक्स ऑफ बाई 2, और इस तरफ का होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका डी डी एक्स ऑफ बाई 2 का मान आ गया, समीकरण नंबर 2। अब सापेक्ष निकालना, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष निकालना है, तो दूसरा नीचे आएगा और पहला ऊपर आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, क्या लगाएंगे, भाग। तो समीकरण 1 में 1 को लिखो, 1 कहां पर है आपका, डी डी एक्स ऑफ बाई 1, सबसे पहले बराबर और बटे का निशान दोनों तरफ, इस तरफ आएगा डी डी एक्स ऑफ बाई 1, डी डी एक्स ऑफ बाई 2, इस तरफ आपका आएगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान लगा दिया हमने और इसका मान लगा दिया, लेकिन ध्यान रखना बराबर और बटे का निशान स्पष्ट होना चाहिए। देखो बराबर और बटे का निशान बीचों बीच। अब यहां पर ए वाला पूरा एक सा है, कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, डी डी y2 ऑफ y1 बराबर आपका 2 प्राप्त हुआ, और बाकी सभी कैंसिल हो गया। इस तरह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत इंपोर्टेंट था।
किस तरह मानते हैं। त्रिकोणमिति इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उन्हें अपकलन को पढ़ने से पहले रिवीजन किया करो, आप लोग याद किया करो, ताकि आपको सवाल आसान लगे, आसान भाषा में आप लोग सीख सकें। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, tan इनवर्स ब्रैकेट वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष ऐसा करना है इसको। तो यहां पर भी जो इनवर्स में कोण है बहुत बड़ा है, इसको देखते ही तो दिमाग खराब हो गया। लेकिन अपन को घबराने वाली बात नहीं है, आपका रफ है, यहां पर इसको सॉल्व करना है आपको। कोण को लिख लो केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसा मान के करना है, इसको ऐसा मान के करना है कि हल करने पर इनवर्स क्या में लिखा tan में, या तो tan बन जाए या tan का उल्टा cot बन जाए। इसको कोण को ऐसा हल करना है त्रिकोणमिति की सहायता से। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से ऐसा हल करना है कि इसका सॉल्यूशन या तो tan हो जाए या cot हो जाए। तो यहां पर ध्यान रखना, एक सस्पेंस वाली बात है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर नियम होता है कि x को tan थीटा माना जाता है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, तो x को क्या मानते हैं, tan थीटा। रख दो उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसका सूत्र होता त्रिकोणमिति से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है आपका, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा, और ऊपर देखो माइनस 1 पहले से, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा sec थीटा, आपका बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको साइन कॉज में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना? सवाल को साइन कॉज में परिवर्तित करना, या चलो साइन कॉज में कर दो। तो यहां पर इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, sec थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे लिखेंगे tan थीटा को sin थीटा बटे कॉस थीटा त्रिकोणमिति से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं एक पेज पर लिखो और आगे रखो सवालों से पहले। अब ऊपर बटे वाली बात करें, ऊपर बटे वाली देखो, बटे का निशान ऊपर लासा लेने पर cos थीटा 1 माइनस इसका गुना होगा cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos देखो दूसरे से चौथा कट जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी भी नहीं आया सर, आप तो कह रहे थे यहां पर tan आएगा या cot आएगा, यहां पर तो नहीं आया। अब यहां पर आपको और सॉल्व करने की जरूरत है। cos थीटा के साथ 1 लिखा, 1 काटने वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? 1 काटने वाला। बाई टी वाले सूत्र लगेंगे, इसका भी लगेगा वो 1 माइनस, इसको लिखेंगे आप, ब्रैकेट का यूज माइनस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका सूत्र साइन के पदों में, और इसका लगेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनस का और ए प्लस का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा यहां पर, सॉरी नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा है ना वहां पर, इसलिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे
पूरा लिखो इसको, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। इसको नीचे लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचा sin थीटा बाई 2, नीचे बचा cos थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। यानी कि देखो आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। यहां पर हमें tan थीटा बाई 2 आ गया। कोशिश करते रहे, शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, यहां पर आए और दिमाग खराब हो गया, लेकिन हम कोशिश नहीं, हमने प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयास हम लगातार करते रहे। साइन कॉस में बदला, इतना आया। यहां से देखा बन काटने वाले सूत्र लगा, जब ऊपर बाई 2 आया तो नीचे भी बाई 2 होना चाहिए, तो नीचे का लगा दिया हमने 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कट गया 1 से 1, साइन साइन कट गया, 2 से 2, आपका sin थीटा बटे कॉस थीटा बाई 2 यानी कि tan थीटा बाई 2। इतना आपको करना है इसी सवाल में। ये एक इम्पोर्टेंटली वर्क है और आज त्रिकोणमिति की भी रिवीजन हो गई। हाई स्कूल के जो नहीं, कक्षा 11 में इसको सीखना है आपको। ये पूरा सॉल्यूशन आपको कक्षा 11 में सीखना है। यानी कि देखो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने कक्षा अगर 11 अच्छी से नहीं पढ़ी तो आपको 12 समझ में नहीं आएगी। तो एक बार पढ़ा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको रफ पर सॉल्व किया हमने, लिख दिया एक्स स्क्वायर के आगे प्लस था तो यहां पर अपन ने tan थीटा ले लिया। इसका नियम होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, वर्गमूल से कट गया, साइन कॉस में परिवर्तित, लासा लिया, चौथे से दूसरा कैंसिल हो गया, इतना बचा। बन काटने वाला सूत्र, कोष्टक खोला, यहां पर कट गए साइन साइन, इस तरह से आपका साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बराबर आपका tan थीटा बाई 2 आ गया। अब इसके बाद जब इतनी स्टडी ये कर लो, इसको आपको रफ वर्क कम से कम 3 बार करना है घर पर। वीडियो को बार बार प्ले करके देखो, समझो उस चीज को, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई आगे भी मिलेंगे, ऐसे आपको कई आगे भी मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए इसको अच्छे से सीखना है आपको पहले। चूंकि हमने रफ पर इसको सॉल्व करके आपको बताया था, आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल में इसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से करेंगे, कैसा करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो फलन है उसे बाई बराबर मानना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर x को मानना है tan थीटा। क्यों मानना है, पूरा रीजन बताया था, देखते जाओ। यहां से थीटा का मान निकालेंगे, tan इनवर्स x बाई 1 बराबर tan इनवर्स, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन tan x नहीं आएगा, यहां पर थीटा आएगा। x तो उसमें दिया ही है, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वर्गमूल में माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये सूत्र बन गया आपका tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा वर्गमूल में है माइनस 1 अपॉन tan थीटा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, आपका बचा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। साइन कॉस में परिवर्तित करेंगे, किस में परिवर्तित करेंगे, साइन कॉस में। जरा ध्यान से देखना, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन कॉस में परिवर्तित कर दिया। कैसा कर दिया, साइन कॉस में परिवर्तित कर दिया। अब इसके बाद लासा लेना है, ऊपर बटे में 1 मान लो, tan इनवर्स
टेन इनवर्स ऊपर लासा आपका आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, y1 बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। y1 बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कोष्टक लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे वाले में लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। y1 बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्हों का परिवर्तन माइनस का और एक प्लस का, थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y1 बराबर आपका टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन, आपका शेष बचेगा y1 बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। त्रिकोणमिति से ए आपका हो गया टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कट जाएगा, y1 बराबर आपका आएगा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान लगाएंगे, थीटा का क्या लगाएंगे मान। थीटा का हमने क्या माना था टेन इनवर्स, तो 1/2 आगे आ जाएगा, इसके ऊपर 1 है तो 1/2 आ जाएगा, टेन इनवर्स x। अब कलन करेंगे x के सापेक्ष, डी डी एक्स ऑफ y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ y1 बराबर पर 1/2 को हम बाहर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। इसका अवकलन होगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी आपका डी डी एक्स ऑफ y1 का मान आ गया समीकरण नंबर 1। कौन सा आया समीकरण नंबर 1 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 लिख भी देंगे। अब दूसरा भाग तो बिल्कुल सिंपल है, आपका टेन इनवर्स x दिया, केवल लिखना है, तथा y2 बराबर टेन इनवर्स x। अवकलन कर दो x के सापेक्ष, लिख देना भाषा डी डी एक्स ऑफ y2 डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। इसमें मान लगा ये तो सेम लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ y2 ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे। इस प्रकार आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। त्रिकोणमिति से हल करते जाओ, हल करते जाओ। लास्ट स्थिति में आपका y1 बराबर यहां पर बचेगा थीटा बाई 2, 1/2 बाहर निकाल दिया, थीटा का मान टेन इनवर्स x। अवकलन किया। ऐसा ही दूसरा, जैसे कि हल करने पर हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ, डी डी एक्स ऑफ y1 बराबर 1/2 गुणा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा प्राप्त हुआ डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमें एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो हमें समीकरण
1 में समीकरण 2 का भाग देना पड़ेगा। समीकरण 1/2 से इस तरफ आएगा डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2, यहां पर 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका शेष बचेगा डी डी एक्स ऑफ डी डी y2 ऑफ y1। क्या बचेगा? डी डी y2 ऑफ y1 बराबर 1/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों ने कमेंट्स में कहा है कि ये वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए नहीं हो रहा, और चूंकि अभी प्रैक्टिस भी नहीं की है और काम पूरा त्रिकोणमिति का है। आपको बता तरीका वही है, tan इनवर्स दिया है तो इसका सॉल्यूशन tan आना चाहिए या cot आ जाए। tan भी बना सकते हो और cot भी बना सकते हो। इसका सॉल्यूशन आपको cot चाहिए क्योंकि यहां पर भी कोण पड़ा है ना, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी। तो पहले रफ वर्क करते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या है। क्या x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम साइन भी देखो, अभी प्लस था वर्ग के आगे तो अपन ने tan माना था, और वर्ग के आगे अगर माइनस हो तो साइन या कॉज मानना पड़ता है। कॉज भी मान सकते हैं और साइन भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम x बराबर साइन थीटा लेते हैं। x बराबर क्या लेते हैं? साइन थीटा रखेंगे उसमें, जहां जहां x वहां वहां साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन गया त्रिकोणमिति से। ऊपर का सम लगा, नीचे आपका बन गया कॉज स्क्वायर थीटा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आपका बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहां पर आपका आ गया tan थीटा। आ गया tan थीटा भाई। अब इसमें भी रखिए, तो इसमें अलग मान सकते हैं, जी वाला अलग फंक्शन है, अलग मान लिया अपन ने। अब इसे अलग कर सकते हैं सॉल्व, 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x बराबर आप अब थीटा मान लिया, वहां पर तो थीटा नहीं मानेंगे, यहां पर कुछ और मानेंगे। यहां पर मान सकते हैं अपन cos a, कौन चेंज करना पड़ेगा, cos a। तो यहां पर जहां जहां x है वहां वहां cos a लगाना है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और a सूत्र होता है cos 2a। तो यहां पर देखो cos 2a भी आ गया, यानी कि हमारा दोनों तरह से कार्य बन गया। यहां पर मानना है आपको x बराबर साइन थीटा, और यहां पर x बराबर cos a। अलग अलग है फंक्शन, पहला फंक्शन अलग और दूसरा फंक्शन अलग। यहां पर आपको इस तरह से करना है। अब रफ काम करने के बाद अब हम सवाल पर चलते हैं। सवाल किस तरह से करना है उसके बारे में देखिए और समझिए। और ये रफ कार आपको 2-3 बार सवाल करने से पहले सीखना है, ताकि आपको क्वेश्चन आसान तरीके से आ सके और सरलतम भाषा में आप कर सकें। तो सबसे पहले हम y1 को लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x को आपको x के लिए आपको साइन थीटा मानना है। तो लिखेंगे x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। यहां से थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन इनवर्स x। इतना काम करना पड़ता है इसमें।
y1 बराबर tan इनवर्स बटे का निशान, जहां जहां x जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा लगाना है आपको। तो नीचे आएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स साइन थीटा, त्रिकोणमिति से सूत्र बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है, tan कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहां पर थीटा केवल। अब थीटा का मान लगाएंगे तो y1 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाषा लिखेंगे, इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ y1, इस तरफ का होगा ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ddx ऑफ y1 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरी वाले को लिखेंगे, y2 बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर, यहां पर ध्यान रखना x बराबर आपको cos a लेना है। क्या लेना है? cos a मानना है। अब a का मान यहां से निकालेंगे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, जहां पर सवाल में x लिखा है वहां पर cos a का प्रयोग करेंगे, y2 बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, त्रिकोणमिति से 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cos 2a होता है। कितना होता है? cos 2a। y2 बराबर cos इनवर्स, इसे लिख सकते हैं cos 2a, cos छोड़ देंगे, y2 का मान आपका आ जाएगा 2a और a का यहां से मान लगाएंगे cos इनवर्स x। तो यहां पर लिखेंगे y2 बराबर 2 बाहर है cos इनवर्स x, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इस तरफ आ जाएगा ddx ऑफ y2, 2 बाहर ddx ऑफ cos इनवर्स x, ddx ऑफ y2 बराबर 2 इंटू cos इनवर्स x का, होता तो साइन इनवर्स x के बराबर ही है लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, तो लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे, ddx ऑफ y2 बराबर माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। कौन सी इक्वेशन प्राप्त हो गई? सेकंड। अब हमारे लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से? देखिए, समीकरण 1/2 से इस तरफ आएगा आपका ddx ऑफ y1 बटे ddx ऑफ y2 बराबर, वहां का लिखा जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर चौथे वाले से दूसरा वाला कट गया, देखो चौथे वाले से दूसरा वाला कट गया, माइनस का चिन्ह ऊपर आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आपका ऊपर आ जाएगा और इस तरह आपका आंसर
ऊपर लिख ही दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपका dx से dx कैंसिल, dd बाई 2 ऑफ y1 बराबर माइनस का ऊपर 1 बचा और नीचे 2। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस त्रिकोणमिति का प्रयोग करना ध्यान से देखें। इसको भी आपको 2 बार करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें क्वेश्चन को। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपको त्रिकोणमिति से फलन को हल करना सीखना है। इसके लिए त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं आपके, उसको बार बार लर्न करो ताकि क्वेश्चन आपको सरल लगे। चौथा और सबसे ज्यादा मोस्ट है क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से लिखा अंडर रूट बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये तो देखो सिंपल है, छोटा सा अमाउंट, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, केवल करना है तो इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा त्रिकोणमिति से होना है। किससे होना है? त्रिकोणमिति से। आपको पहले रफ वर्क बताते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस लगाना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को आपको कॉज 2 थीटा बनना है। कह दो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है तो कॉज मानेंगे, पक्का है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो यहाँ पे तो 10 मानना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, क्वेश्चन एक ही है तो जो यहाँ पर माना जाएगा वही यहाँ पर माना जाएगा। 2 थीटा इसलिए माना क्योंकि सवाल जल्दी आसान भाषा में सॉल्व हो थीटा भी मान सकते थे। यहां पर आपका आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 काटने वाले सूत्र लगना है सभी में। कौन से लगना है? 1 काटने वाले आपका होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के 1 माइनस, यहां कोष्टक लगेगा, यहां साइन के पदों में लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आइए इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे ऊपर वैसा नीचे, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपने ऊपर सूत्रों का प्रयोग किया है वैसे ही आपको नीचे करना है। अब यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो शेष बचा है उसे लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, अंदर गुणा करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्हों का परिवर्तन होगा, ये माइनस का और ये प्लस का। नीचे आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 यहां पर और 1 से 1 यहां पर। यहां पर आपका बचेगा यहां पे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब
यहां पर √2 सब जगह है, बाहर निकालेंगे इसको, √2 बाहर निकलेगा और cos थीटा, इसका वर्गमूल √2, इसका cos थीटा, √2 sin थीटा, ठीक है ना। वर्गमूल ही हो सकते इसे, वर्गमूल 2 cos थीटा प्लस वर्गमूल 2 sin थीटा, √2 कॉमन आ रहा, cos थीटा माइनस sin थीटा, √2 कॉमन आ रहा, cos थीटा प्लस sin थीटा, कैंसिल हो गया आपका बचा है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। इतना सॉल्व करने के बाद हमारा दिमाग खराब हो गया। कैसे? सबसे पहले रफ में हमने माना, सॉल्व करते गए, हल करते गए, लेकिन हमें प्राप्त हुआ cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा। हमें तो चाहिए था इसका सॉल्यूशन tan थीटा। यहां से हमें नहीं आ रहा, यहां से एक क्वेश्चन और त्रिकोणमिति का बन गया जी। इसमें tan बनाने के लिए सभी पदों में cos का भाग दिया जाता। 4 पद हैं, चारों पदों में cos का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? cos का। ये tan बनाने का तरीका है। तो यहां पर cos थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। cos से cos कैंसिल हुआ यहां पर, आपका बचा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। नीचे प्लस लगाया जाएगा। यहां तक आ गया, अभी भी सफलता नहीं मिली। इसका पूरा सॉल्यूशन tan थीटा होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल को लिखा रफ पर, रफ सॉल्यूशन है। आपको भी 2-3 बार करना है इसका, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। x² बराबर cos 2 थीटा। अब ये नहीं कहना कि सर ये पता कैसे चल जाता, ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। प्रैक्टिस करोगे सवालों में, आपको भी आ जाएगा समझ में। यहां पर cos 2 थीटा चारों तरफ देखो, चारों जगह लिख दिया। 1 काटने वाला सूत्र, माइनस लगा था, कोष्टक का प्रयोग किया हमने अंदर, कोष्टक खोले, कट पिट के इतना आया, √2 कॉमन लिया आपने, कट गए, इतना आया। अब tan बनाने के लिए cos का भाग दिया जाता, cos का भाग दे दिया, हमारा कितना प्राप्त हो गया। इसके बाद हमें अब हमारे लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका बना 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। अब ध्यान रखना, tan बनाने के लिए 1 को लिख सकते हैं tan 45, क्या लिख सकते हैं? tan 45 का मान 1, और 45 को लिखते हैं π/4। 45 लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो यहां पर इसको और यहां पर इसे इंटू 1 करेंगे। यहां पे 2 जगह लिखना है आपको। tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस, यहां पर 1 को लिखेंगे tan 45 इंटू tan थीटा। अब इसे a पढ़ेंगे, इसे b पढ़ेंगे, ये a हो जाएगा और a b हो जाएगा। tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का सूत्र बन गया। यहां पर हमारे लिए सफलता प्राप्त हो गई, tan में बदल गया हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन किसमें बदल गया? tan में। इतना सॉल्यूशन ये आपको सीखना है, और जब इतना सॉल्यूशन सीखोगे उसके बाद ही आपको सवाल समझ में आएगा। उसके बाद ही आपको सवाल समझ में आएगा। तो इस जो यहाँ पे ध्यान रखना, इंटू 1 किया, देखो 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया हमने, ठीक है ना। इस तरह से ये tan a माइनस b का सूत्र बन गया आपका, 45 यहाँ, थीटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि हमने इसका कोण अभी सॉल्व करके बताया। आपके लिए tan 45 माइनस थीटा प्राप्त हुआ था। अब हम इसे फेयर पे करेंगे। किस तरह से करेंगे?
जैसा कि आपको अभी रफ पर हमने सॉल्व करके बताया था, बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। सबसे पहले y1 बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है। अब हमें एक्स स्क्वायर बराबर मानना है कॉज थीटा, कॉज 2 थीटा। एक्स बराबर मानना है कॉज 2 थीटा। 2 थीटा से आसान हो जाएगा। अब यहां पर हमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा। 2 थीटा बराबर कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर या थीटा बराबर 1/2 कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब हम जहां जहां क्वेश्चन में एक्स लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा था, वहां वहां हमें कॉस 2 थीटा लिखना है। जहां जहां क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखा था, वहां वहां कॉस 2 थीटा लिखना है। देखो y1 बराबर tan इनवर्स, यहां पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस के अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नीचे इसी प्रकार आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जहां जहां एक्स लिखा था, वहां वहां कॉस 2 थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉस 2 थीटा। अब y1 बराबर इसमें आ जाएगा tan इनवर्स, और यहां पर 1 काटने वाला सूत्र लगाएंगे। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस लगा, वर्गमूल का चिन्ह, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस, माइनस लगा है, छोटा कोष्टक लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हमें नीचे लगाना है। यहां पर लगाएंगे अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस लगा प्लस, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर ध्यान रखना माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया। यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। आपका बचेगा y1 बराबर tan इनवर्स, यहां पर आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 माइनस, यहां पर आएगा ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे आएगा 1 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा। जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। यानी कि हमारा प्राप्त हुआ y1 बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स। यहां पर आपका बचा, ध्यान देना जरा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा कॉस थीटा।
चिन्ह माइनस का, यहां पर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा था, 2 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, साइन का निकल आएगा। इसी प्रकार नीचे √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब ऊपर √2 कॉमन आ रहा, y1 बराबर tan इनवर्स √2 ऊपर से कॉमन लिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे भी √2 कॉमन लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, √2 से √2 कैंसिल। अब आपका बचा y1 बराबर tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब tan बनाने के लिए cos का भाग देंगे, जितने भी पद हैं सारे पदों में cos का भाग देना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। y1 बराबर tan इनवर्स cos का भाग देंगे, इसमें आपका 1 बचेगा, यहां cos का भाग देंगे, यहां हो जाएगा tan थीटा, यहां पर भी 1 बचेगा, प्लस यहां cos का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका tan थीटा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले हमने रफ वर्क बताया, उसको ध्यान से देखिए। y1 बराबर tan इनवर्स, यहां पर आपका आ जाएगा, इस 1 को लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस, प्लस नहीं लगा यहां पर, माइनस है, माइनस tan थीटा 1 प्लस, यहां पर 1 अपने मन से ले लेंगे और इसे लिखेंगे tan 45, क्योंकि 1 का बड़ा होगा तो tan थीटा आएगा, और इनटू tan थीटा। अब इसे a पढ़ेंगे, इसे भी tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, तो a आपका फॉर्मूला हो जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स tan 45 माइनस a की जगह थीटा है, 45 माइनस थीटा। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। tan इनवर्स लगा और tan लिखा, तो इनको हम छोड़ देंगे, हमारा प्राप्त हो जाएगा y1 बराबर 45 माइनस थीटा, y1 बराबर 45 माइनस थीटा। अब थीटा का मान लगाना है, तो थीटा का मान हमारा दिया था 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब हमारा सॉल्व हो गया, अब करना है अपकरण, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां आ जाएगा ddx ऑफ y1, इसका 0 हो जाएगा, अचर राशि है, माइनस 1/2 बाहर, इसी मानेंगे x, तो cos इनवर्स x का होगा माइनस के 1/√1 माइनस x स्क्वायर था ही पहले से, स्क्वायर और आएगा, इनटू जिसको माना उसका अपकरण x स्क्वायर। इसे लिखेंगे ddx ऑफ y1 बराबर 0 हट जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/√1 माइनस x की पावर 4 इंटू x स्क्वायर का होगा n x की पावर n माइनस 1, घातें आगे आ जाएंगी, एक घात कम करके लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका बचा ddx ऑफ y1 बराबर x/√1 माइनस x की पावर 4। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला समीकरण दिया था आपको cos इनवर्स x स्क्वायर, क्या दिया था cos इनवर्स x स्क्वायर, तो y2 बराबर मानेंगे
cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब कलन कर दो x के सापेक्ष। अब कलन करने पर इसका होगा डी डी एक्स ऑफ बाई 2 बराबर, इसी मानेंगे मन में x, cos इनवर्स x का होगा माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब माइनस के 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ बाई 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हमें सापेक्ष निकालना है, तो दूसरे समीकरण का पहले समीकरण में भाग देना है। लिख देंगे समीकरण 1/2 से, यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर, यहां पर आएगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस के 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। इस तरह हमारा dx से dx कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारा डी डी y2 ऑफ y1 बराबर माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा? माइनस का 1/2। लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा।